हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक कंजूस सास की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में सविता नाम की एक महिला रहती थी जो बहुत ही कंजूस थी। अपनी कंजूसी के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। सविता की बहू रीमा एक मेहनती और बहुत ही स्नेही लड़की थी, लेकिन सास की कंजूसी के कारण वह हमेशा परेशान रहती थी। सविता इतनी कंजूस थी कि वह खाना बनाते समय भी ज़रूरत से कम सामग्री का इस्तेमाल करती थी ताकि उसका खर्चा कम से कम हो। लेकिन एक दिन सविता ने रीमा से कहा, आज घर में मेहमान आ रहे हैं, खाना अच्छा बनाना, लेकिन ध्यान रहे कि सामग्री का ज़्यादा इस्तेमाल मत करना। रीमा ने सोचा, इतने कम सामान से कैसे स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी, पर उसने सास को की बात मान ली बिना कुछ कहे। रीमा ने थोड़ा सा आटा लिया और रोटियां बनाई, लेकिन रोटियां इतनी पतली थीं कि वो आपस में चिपकने लगीं। सब्जी के लिए थोड़े से आलू दिए और उसने पानी डालकर पतली दाल बनाई ताकि वह ज़्यादा मात्रा में बना सके। मिठाई के लिए तो रीमा को सिर्फ 2 चम्मच चीनी मिली और 2 चम्मच चीनी से वह कैसे मिठाई बनाए, पर वो बनाने की कोशिश करने लगी। जब मेहमान आए तो सविता ने बड़े गर्व से खाना परोसा, लेकिन जैसे ही मेहमानों ने पहला निवाला खाया वो हैरान रह गए। रोटियां इतनी पतली थीं कि उन्हें तोड़ना मुश्किल था, और सब्जी में तो आलू ढूंढने पड़ रहे थे, और मिठाई में तो मिठास कोसों दूर थी। मेहमानों ने बड़ी विनम्रता से कहा, खाना तो बहुत हल्का है। यह सुनकर सविता ने सोचा कि वे उनकी तारीफ कर रहे हैं। उसने गर्व से कहा, हमारे घर में खाना हमेशा ऐसे ही बनता है। हम खाने की ज़्यादा बर्बादी नहीं करते, हम कम से कम सामान से ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। मेहमानों ने धीरे से कहा, जी, पर स्वाद भी तो ज़रूरी होता है। यह सुनकर सविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि कंजूसी करना ठीक है, लेकिन खाना तो ऐसा होना चाहिए जिससे मेहमान संतुष्ट हो सकें। उस दिन के बाद सविता ने अपनी कंजूसी कम कर दी और हमेशा यह ध्यान रखा कि खाने में स्वाद और संतुलन बना रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी इतनी ज़्यादा कंजूसी हो जाती है कि जीवन के सुख और संतोष को खत्म कर देती है। हर चीज़ में संतुलन जरूरी है, खासकर तब जब बातें दूसरों की सेवा के लिए हो। तो प्यार